देश में कोरोना के हालात को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों के सीएम के साथ बैठक करेंगे। डिजिटल माध्यम से होने वाली ये बैठक 2 चरणों में होगी। पहले चरण में सुबह 10 बजे से 8 राज्यों के सीएम होंगे शामिल। पहले चरण में जिन राज्यों में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है उसकी बैठक होगी। दोपहर 12 बजे से बाकी बचे राज्य के मुख्यमंत्री पीएम के साथ होने वाली इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में फिर से लॉकडाउन और टीका वितरण की रणनीति को लेकर के चर्चा होगी। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों पर शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में रात 8 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले को लेकर के बीएमसी ने सख्ती बढ़ाई है। बीएमसी की तरफ से जारी की गई नई गाइडलाइंस। नई गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा से मुंबई आने वाले लोगों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अब दिखानी होगी। कोरोना पर दिल्ली और गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, केंद्र और राज्य से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। बेंच ने महामारी के दौरान शादियों को लेकर के गुजरात सरकार की नीति पर भी सवाल उठाए। कहा कि गुजरात के हालात भी बिगड़े हैं। बिहार में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार सरकार भी अलर्ट मोड पर आई है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को लेकर के बिहार में भी अधिकारियों को अलर्ट किया गया। राज्य के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिले को कोरोना संक्रमण को लेकर के आगाह किया। सभी जिलों को टेस्टिंग बढ़ाने, कोविड केयर सेंटर को क्रियाशील रखने के साथ ही मास्क और सामाजिक दूरी पर सख्ती के निर्देश दिए। मास्क उपयोग का अनुपालन कड़ाई से करने के लिए अभियान चलाने के लिए कहा गया है। सभी जिलों को टेस्ट की संख्या भी बढ़ानी होगी। पटना में बिना मास्क वाले व्यक्तियों की खैर नहीं, मास्क चेकिंग का विशेष अभियान चलाने और जुर्माना वसूलने का दिया निर्देश। यूपी में डीजे और बैंड पर लगे प्रतिबंध का विरोध। डीजे बैंड संचालन कानून मंत्री बृजेश पाठक के आवास पर पहुंचे। कानून मंत्री से डीजे बैंड संचालकों के हित में फैसला लेने की गुहार लगाने पहुंचे। 15 दिसंबर तक मोहलत देने की कर रहे हैं मांग। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे डीजे और बैंड संचालक। कोविड-19 पर जारी एडवाइजरी का किया विरोध। कोविड-19 पर नई गाइडलाइन को लेकर के जिला प्रशासन ने की महत्वपूर्ण बैठक। होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट संचालकों के साथ ये बैठक हुई। बैठक में निर्धारित कंटेनमेंट जोन की सीमा में किसी तरह की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक आयोजन पर रहेगा प्रतिबंध। शादी समारोह में निर्धारित क्षमता 50% और अधिकतम 100 लोग ही होंगे शामिल। फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थोड़ी सी कम हुई है। 24 घंटे में सामने आए 4,454 केस। राजधानी में मरीजों की संख्या 5,34,317 तक पहुंची। अब तक 8,512 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17,84,361 हुई। अब तक कुल मौत 46,653। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 4,153 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 30 मरीज की मौत दर्ज की गई है। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 800 मामले सामने आए हैं और 14 लोगों की मौत हुई है। कुल मरीजों की संख्या 2,76,000 के पार। पश्चिम बंगाल से 24 घंटे में कोरोना के 3,557 नए केस सामने आए। 47 की मौत। कुल संख्या 4,59,000 के पार। यूपी में कोरोना के 2,067 मामलों की पुष्टि हुई है। 23 मरीजों की मौत हुई है। कुल आंकड़ा 5,28,000 के पार। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 3,232 केस सामने आए। 18 की मौत। 2,47,000 के 168 हुई मरीजों की तादाद। हरियाणा में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने आए 2,633 केस। 28 की मौत। 2,19,000 के पार मरीज। एमपी में कोरोना के 24 घंटे में 1,701 नए केस। 10 की मौत। 2 लाख के करीब मरीजों की संख्या। हिमाचल में कोरोना के एक दिन में 454 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 34,781 हुई मरीज की संख्या। कर्नाटक में कोरोना का 1,509 नए केस सामने आए हैं। 24 मरीजों की मौत हुई है। कुल आंकड़ा 8,38,150 तक पहुंचा।
गुजरात में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में कोरोना के 1487 मामले सामने आए हैं। 17 की मौत, कुल आंकड़ा 2 लाख के करीब। केरल में कोरोना के 24 घंटे में 3757 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना मरीज 5 लाख के पार। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 24 घंटे में 351 नए केस सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 1,06,000 के पार। अब तक 1641 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 376 नए केस सामने आए। 7 मरीजों की मौत, कुल संक्रमित 71,632 हुए। पंजाब में कोरोना के एक दिन में 748 नए केस, 17 की मौत, कुल आंकड़ा 1,47,000 के पार पहुंचा। तमिलनाडु में कोरोना का तांडव, एक दिन में सामने आए 1,624 पॉजिटिव केस, 17 की मौत, 7,71,000 के पार मरीज। कोरोना के कोहराम के बीच वैक्सीन को लेकर के बड़ी गुड न्यूज। अमेरिका में 12 दिसंबर को लग सकता है कोरोना का पहला टीका। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम के प्रमुख का फाइजर का टीका बनकर के तैयार, दिसंबर से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने 95% प्रभावी टीका विकसित किया है। फाइजर ने टीकाकरण के लिए अमेरिकी सरकार से आपातकालीन इस्तेमाल की मांग की है। फाइजर वैक्सीन को लेकर के भारत भी सतर्क है। फाइजर वैक्सीन के भंडारण को लेकर के समस्या है, क्योंकि इस वैक्सीन की -70 डिग्री में स्टोर की जरूरत है। देश भर में कोरोना से हाहाकार, 24 घंटे में 45,209 नए मरीज सामने आए। कुल मरीजों का आंकड़ा 91,40,000 के पार। भारती सिंह के बाद 2 और कॉमेडियन एनसीबी के रडार पर आए। एनसीबी दोनों कॉमेडियन से कर सकती है पूछताछ। भारती सिंह और उनके पति हर्ष को कोर्ट ने जमानत दे दी है। दोनों से कई महत्वपूर्ण जानकारी एनसीबी को मिली। दोनों के साथ गिरफ्तार हुए ड्रग पैडलर से मिली हुई जानकारी के अनुसार और कई बड़े नाम एनसीबी की जांच के दायरे में आए। एनसीबी ने अभी तक इन दिनों दोनों ही नाम का खुलासा नहीं किया है। एनसीबी इनके खिलाफ और भी सबूत इकट्ठा कर रही है। मुंबई में छापेमारी करने गई एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े की टीम पर हमला हुआ है। 2 अधिकारी हुए चोटिल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस पार्टी एक विचार है। भूपेश बघेल बोले, विचार का कोई भी ढांचा नहीं होता। कहा, विचार नींव होती है। दिक्कत न नींव में है और न ही ढांचे में। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ में ममता की खाट पर राजनीति। आदिवासी इलाके में घुस गईं और खाट पर बैठी महिलाओं से की बात। ममता बनर्जी खाट पर बैठ गई और उनसे पहले तो हालचाल पूछा, जिसके बाद वो उनकी तमाम समस्याओं के बारे में पूछने लगी। बिहार में एआईएमआईएम के विधायक ने शपथ में हिंदुस्तान बोलने से इनकार किया। उर्दू में भारत शब्द के साथ अख्तरुल ईमान ने ली शपथ। कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान के ने संस्कृत में ली शपथ। सत्र के दूसरे दिन एआईएमआईएम मुद्दे को उठाएंगे बीजेपी नेता। देश के अंदर आतंक फैलाने की कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को बाधित करने की पाक साजिश को भारत ने गंभीरता से लिया। भारत ने कुछ चुनिंदा देशों के राजदूतों को नगरोटा की साजिश में पाकिस्तान की भूमिका की विस्तार से जानकारी दी। विदेश सचिव ने बताया कि किस तरह पाक से प्रशिक्षित जैश ए मोहम्मद के आतंकी भारत के अंदर आतंकी वारदात को अंजाम देने में लगे हैं। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद मिले हथियार और दूसरे उपकरणों से पाक के हाथ साफ साबित हुए। राजदूतों से हुई बातचीत के दौरान उन्हें डोजियर भी दिए गए हैं। अभी कई और देशों के राजदूत को इसकी जानकारी दी जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट में आसाराम के मामले में जल्द फैसले की सुनवाई को लेकर के पेश किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार। 3 जनवरी को होगी सुनवाई। उत्तराखंड के चमोली में हुई ताजा बर्फबारी, इलाके का नजारा बदला। पहले ठंड और भी ज्यादा बढ़ी। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून और टिहरी में हो सकती है हल्की बारिश। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ना तय है।
तूफान निवार की वजह से तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के रेड अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक चेन्नई से 600 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है तूफान। भुवनेश्वर में एक मंच कलाकार जीवन यापन के लिए 4 बेच रही हैं। कोरोना काल में 6 महीने से नहीं मिला काम, 20 साल से कर रही हैं अभियान। मुंबई में एनसीबी ने 3 ड्रग पैडलरों को पकड़ा। ड्रग पैडलर्स के वकील ने कहा कि गलत हुई है गिरफ्तारी। बस्तर में 3 नक्सलियों का एनकाउंटर, हथियारों के आदान प्रदान करते समय हुए एनकाउंटर। तेलंगाना में प्रतिबंधित माओइस्ट पार्टी के 33 उग्रवादियों ने किया आत्मसमर्पण, पुलिस को बहुत दिनों से थी तलाश। मुंबई में दिन दहाड़े एमएनएस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मुंबई से सटे थाने शहर में मनसे के कार्यकर्ता जमील शेख की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक पर जा रहे जमील को 2 बाइक सवारों ने मारी गोली। कानपुर में प्रशासन ने जमींदोज हुए इमारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को इकट्ठा किया। ब्यौरा सभी लोगों से सुरक्षित होने की सूचना। आजमगढ़ में ग्राम प्रधान द्वारा महिला को पीटने का वीडियो वायरल। अवैध निर्माण का विरोध कर रही थी महिला। डॉक्यूमेंट्री फिल्म माई ऑक्टोपस टीचर ने जीता ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। क्रिस्टोफर नोलन की मोस्ट अवेटेड फिल्म टेनेट 4 दिसंबर को होगी रिलीज। डिंपल कपाड़िया ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। निकाह के बाद सना खान ने शेयर की पति मुफ्ती अनस के साथ पहली फोटो, इमेज हुई वायरल। डिस्प्ले के अंदर होगा सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 का कैमरा। लीक रिपोर्ट में हुआ लॉन्चिंग का खुलासा। BSNL का बेहद ही सस्ता प्लान, 250 रुपए से भी कम में हर दिन मिलेगा 3 GB डेटा, 40 दिन की मिलेगी वैलिडिटी। भारत में शुरू हुई Vivo V20 Pro 5G की प्री बुकिंग, 30,000 की कीमत में होगी लॉन्चिंग। फ्लिपकार्ट पर आज से शुरू होगी Realme डे सेल, भारी छूट पर खरीदें शानदार स्मार्टफोन्स। एयरटेल ने सोलर एनर्जी सेक्टर में की एंट्री, अवार्ड में खरीदी 5.2% हिस्सेदारी। ट्रंप की चेतावनी, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे बाइडेन। जॉर्जिया में एक बार फिर से रिकाउंट की अपील। भारतीय मूल की माला अधिका बनी बाइडेन की पत्नी जिल की सलाहकार, ओबामा प्रशासन में भी कर चुकी हैं काम। इमरान खान की मंत्री ने फ्रांस पर फैलाई फेक न्यूज, मिला करारा जवाब। पाक मिनिस्टर शिरीन मजारी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को बताया नाजी, जवाब मिला फेक न्यूज मत फैलाओ। पाकिस्तान के स्वात में 1300 साल प्राचीन हिंदू मंदिर का चला पता, हिंदू शाही काल में निर्माण होने की बात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।